नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। नवरात्रि के ये 9 दिन भक्तों के लिए बेहद ही खास होते हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में मां की पूजा और कलश स्थापना के साथ हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि 15 अक्टूबर से पूरे देश भर में शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुका है। लोग अपने घरों में मां दुर्गा को स्थापित कर उनकी आराधना में डूबे हुए हैं। माता रानी के भक्त इन 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की कृपा पाने के लिए व्रत, पूजा पाठ और हवन करते हैं। आपको बता दें कि आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन देवी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मां दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि का विकास भी होता है। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। मान्यता है कि कोई भी निःसंतान दंपत्ति सच्चे मन से नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत रखता है और माता की पूजा करता है तो उसकी सभी मुराद पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि शुभ्र वर्ण वाली स्कंद माता सिंह के अलावा कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं। इसीलिए माता को पद्मासन भी कहा जाता है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी माता की आराधना करना सबसे उत्तम माना गया है। इनकी पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल और पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दें। ऐसा करने से भक्तों को संतान की प्राप्ति होती है। कहा यह भी जाता है कि स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आपको बता दें कि इस दिन की पूजा भी वैसी ही होती है जैसे और दिनों की होती है, लेकिन माता रानी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा कुश अथवा कंबल के आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए और साथ ही स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास कलश पर गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाने चाहिए। कहा गया है कि माता को पीली चीजें बेहद प्रिय हैं, इसीलिए मां को पीले फूल, फल, पीले वस्त्र आदि चीजें अर्पित करनी चाहिए। बात अगर माता के भोग की करें तो माता को पीले रंग की चीजें प्रिय हैं, इसीलिए माता रानी को केले का भोग लगाया जाता है। नमस्कार।